हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज है 26 अप्रैल 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है उसेन बोल्ट। यानी आईसीसी द्वारा उसेन बोल्ट को 9वें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जैमिका के धावक हैं और 2008 ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचे थे। अब देखिए, पहला टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसका विजेता कौन था? भारत। पाकिस्तान इसका उपविजेता था। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था और इंग्लैंड इसका विजेता रहा है। और वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था। और 2024 वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में साना मीर को आईसीसी टी20 वोमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया है? यानी रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर। और इसका आंसर है गीता सबरवाल। यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गीता सबरवाल। अब देखिए अदर ऑप्शन, नईमा खातून, ये कौन है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर बनी है। नलिन प्रभात, ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। और संतोष विश्वनाथन, संतोष विश्वनाथ भारत क्षेत्र के लिए इंटेल के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रभाबो सुबियांतो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है? और इसका आंसर है इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री प्रभाबो सुबियांतो को निर्वाचन आयोग घोषित किया है। देखिए मामला क्या है, इंडोनेशिया की राष्ट्रपति चुनाव में 2 हारने वाले उम्मीदवार ने प्रभाबो सुबियांतो को इंडोनेशिया के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया की सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। सुबियांतो ने 58.6% या 96 मिलियन से अधिक मतों से चुनाव जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कैपिटल क्या है? जकार्ता और इसका करेंसी है रुपया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भालाफेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर है दीपांशु शर्मा। यानी दीपांशु शर्मा ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भालाफेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। दीपांशु शर्मा ने 70.29 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीते हैं और इसी प्रतियोगिता में रहन यादव ने रजत पदक जीते हैं। अब देखिए आधार ऑप्शन ये चेंज कर लीजिएगा। एक ऑप्शन होता ऋतिक, एक ऑप्शन होता ऋतिक ने पुरुषों के डिस्क थ्रो में रजत पदक जीते हैं। और एक ऑप्शन था प्रियांश, मैं लिख देता हूं, और एक ऑप्शन था प्रियांशु, और एक मिनट, और एक ऑप्शन था
प्रियंशु प्रियंशु ने पुरुषों की 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता है। देखिए, एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? पुथुम थानी, थाईलैंड में है। और इसी में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में आरती ने कांस्य पदक जीते हैं। और पहला एशियाई T20 चैंपियनशिप 1986 में जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। और वर्ल्ड T20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पेरू की राजधानी लिमा में होगा। और 20वीं अंडर 20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन येचेनो, दक्षिण कोरिया में हुआ था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दीपांशु शर्मा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरबीआई ने अप्रैल 2024 के महीने में किस बैंक को ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों खाते खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे में कमी पाई जो ग्राहकों को सुचारू सेवा प्रदान करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। कोटक महिंद्रा बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसने 2003 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया था। कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है? अशोक बसवानी। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? और इसका आंसर है 9.67%। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.67%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत से दवाइयों का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर है शंघाई, चीन। यानी तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन शंघाई, चीन में किया जा रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शंघाई, चीन। एशिया कप तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इराक, बगदाद में किया गया था, जहां प्रथमेश जावाकर, प्रियांश और कुशल दलाल भारतीय पुरुषों कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीते थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीडॉट ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका आंसर है जोधपुर। यानी सीडॉट ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आईआईटी जोधपुर। सीडॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यानी सीडॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने 5G और उससे आगे की नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। सीडॉट भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? और इसका आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, PS श्रीधरन पिल्लई। यानी हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन PS श्रीधरन पिल्लई ने किए हैं, जो गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? और इसका आंसर है TB शंकर, T रविशंकर। यानी
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के कार्यकाल 3 मई 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टी रविशंकर। ये देखिए चारों डिप्टी गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, डॉक्टर एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर जनरल होते हैं। और डिप्टी गवर्नरों का सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट 62 वर्ष की उम्र में होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग 2024 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका आंसर है नरसिंह पंचम यादव। यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग 2024 का अध्यक्ष नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नरसिंह पंचम यादव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 25 अप्रैल। यानी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, 25 अप्रैल। और वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 का थीम क्या है? एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अब देखिए 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। और 2024 को 17वां राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। पहला सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? 21 अप्रैल 2006 में मनाया गया था। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे मनाया गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया 23 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। आइए 25 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका आंसर है स्वामी गौतमानंद जी महाराज। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी गौतमानंद जी महाराज। नेक्स्ट, आईसीसी ने किसे महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर है साना मीर। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, साना मीर। नेक्स्ट, किस संस्था ने उच्चतम खतरे स्तर से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? और इसका आंसर है DRDO। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, DRDO। नेक्स्ट, भारतीय कपास निगम लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन बने हैं? और इसका आंसर है निधि जैन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, निधि जैन। नेक्स्ट, BMW ओपन टेनिस 2024 में युगल खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है यूकी भाम्बरी और अल्बेनो ओलिवेटी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और इसका आंसर है श्रीजा आकुला। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीजा आकुला। नेक्स्ट, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर है इंडियन बैंक। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक पारित किया है? और इसका आंसर है ब्रिटेन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट, लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, भारत के सौरभ घोषाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित हैं? और इसका आंसर है स्क्वैश।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वेयर्स। नेक्स्ट, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है बांग्लादेश, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? और इसका आंसर है भारत पे वन, यानी इसका सही आंसर हो जाए ए भारत पे वन। नेक्स्ट, कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? और इसका आंसर है रिलायंस जियो, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी रिलायंस जियो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 24 अप्रैल, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 24 अप्रैल।